पहले इसका जेनेटिक मैप निकाला क्या? क्या आएगा? तुम्ही ना प्लीज ना कॅमेरा ऑन करा बरं. मला काहीच समजत नाही, तुम्ही रिस्पॉन्स देता नाही ते. सर, जिथपर्यंत कालचा मी क्लास तो व्हिडिओ लेक्चर बघितला, जिथपर्यंत मला समजलेलं आहे की ए आणि बी ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 30 सेंटीमीटर. सॉरी, सेंटीमॉर्गन. सेंटीमॉर्गन. आणि नंतर आहे बी आणि सी मध्ये 10 आणि टोटल व्हॅल्यू ए आणि सी चा दिला आहे 19. जेव्हा आपण कॅल्क्युलेट करतो ए आणि सी ची टोटल व्हॅल्यू होऊन जाईल 40 आणि आपल्याला व्हॅल्यू दिला आहे 19. तर सगळ्या केसेस मध्ये सर ऍडिंगच करावं लागेल का? अप्रॉक्सिमेट वैल्यू एडिटिव असते ना ते. जेनेटिक मैप निकालो ना इसका पहले. देखो, एक पहला बताता, उसके बाद में दूसरा निकालना. उसके बाद कल अपन जितने भी जेनेटिक्स का जितना भी अभी मैपिंग तक हो गया क्वेश्चन, सॉरी पोर्शन, तो मैपिंग तक जितना भी है स्टार्टिंग से, तो मैं एक शीट बना रहा हूँ. पेपर कोई सॉल्व करता नहीं, मेरे को पता है. तो वो जितने भी मैपिंग तक क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, पेपर में, वो सभी क्वेश्चन को अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे. ठीक है. और आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसका भी अपना जहां तक हुआ है वहां तक पूरे क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं उसको सारे क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे. पहले ये आज समझ लो, उसके बाद में कल ये ऐसे ही क्वेश्चन बहुत रहेंगे उसमें, तो वो आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है ना. ये देखो, ए जो है और बी, अब पहले आप निकाल लो एक एक 1 बाय 1. ए और बी के बीच में इसने डिस्टेंस बोला है 30 सेंटीमॉर्गन. अब ये सोचना नहीं पड़ता, ये धीरे धीरे निकालते जाओ. जैसे जैसे निकालते जाते अपन, वैसे वैसे आपको ना ये मैप जो है ये आपका निकलते जाता है. ए और बी 30 सेंटीमॉर्गन लिखा है. बी एंड सी जो है ये लिखो आप 10 सेंटीमॉर्गन. ठीक है. तो ये 10 सेंटीमॉर्गन आपने लिख लिए. तीन ही जिन दिए है, ए बी एंड सी, बराबर है क्या? तो आपको बी एंड सी का 10 सेंटीमॉर्गन दिया है. अब हमारे हिसाब से अगर अपन ये अरेंजमेंट लिखते, ए एंड सी का डिस्टेंस हो जाता है 40 सेंटीमॉर्गन का, बराबर है. हाँ. बट इसने ए एंड सी का डिस्टेंस कितना दिया है? 19 सेंटीमॉर्गन. मतलब ये गलत हो गया. ये जो जेनेटिक मैप निकाला अपन ने वो गलत हो गया ना. हाँ. इसने जो दिया है इसके हिसाब से हमें निकालना था. अब आप दूसरे तरीके से निकाल के देखो. चलो, ये अरेंजमेंट बराबर नहीं है. अब आप ए और बी, ए और बी, इसके बीच में आप डिस्टेंस देखो कितना दिया है, 30. तो इसको पहले अपन ने निकाल लिया 30 सेंटीमॉर्गन. एक लाइन खींची और इसके ऊपर अपन ये डिस्टेंस निकाल दिए 30 सेंटीमॉर्गन. बी एंड सी जो है ये अगर अपन ये साइड में लिखते तो यहाँ पे 10 सेंटीमॉर्गन और ये 30 प्लस 10 40 आना चाहिए ए और सी का. बट ये तो गलत हो गया था. बट हम क्या कर सकते, ए और बी के बीच में सी को लिख सकते हैं. सी को लिखो. ठीक है.
ये डिस्टेंस लिख दो 90 का, ठीक है क्या? हाँ ए और सी अगर अपन ने 19 लिखा है, बचा कितना रे अपने पास में अभी? 30 में से 19 गया ना, कितना पोर्शन आपका गया? 19 गया 30 में से, बचा कितना? 21। 11 बराबर है क्या? सॉरी 11, बराबर है क्या? हाँ 11 अगर बच गया, मतलब अपन ने क्या बोला था? अप्रोक्सीमेटली एडिटिव होता है। अगर अपन ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो भी वैल्यू आएगा आपका वो आपको अप्रोक्सीमेट चल जाएगा, 10 की जगह पे 11 चल जाएगा। इन्होंने बी एंड सी के बीच में 10 दिया है ना, हमारा आंसर आया 11, तो ठीक है ना, चलता है ना? समझ में आया क्या? तो हमारा जो अभी मैप निकला वो मैप कौन सा करेक्ट है? ये वाला, सेकंड वाला। इसमें आंसर क्या है? ए, सी एंड बी, ठीक है। और हाँ इसमें 19 दिया है, ठीक है। उसके बाद ए और बी के बीच में 30 दिया है, ठीक है। और सी एंड बी के बीच में 10 दिया है, ठीक है क्या? हाँ अगर यहाँ पे 20 दिया है तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, बट मैं आपको उस हिसाब से क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और हम वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपना कहीं ना कहीं पे गलत हो रहा है। 20 चाहिए था, वहां पे आपका आ रहा है 19, जहाँ पे 10 चाहिए था वहां पे 11 आ रहा है, तो वहां पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे 20 दिया है तो ये यहाँ पे तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं, ठीक है। बट 19 आया तो भी आंसर यही रहेगा। समझ में आया क्या? तो अपना हाँ सर। ये वाला जो जेनेटिक मैप है ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा दूसरा जेनेटिक मैप का क्या रहेगा आंसर? एक एक निकालते जाओ। ए एंड बी कितना दिया है? 20 सेंटीमार्गन, 20 बराबर। तो ये हाँ 20 दिया है। हाँ उसके बाद में ए एंड सी कितना दिया है? 5 सेंटीमॉर्गन। 5 तो सेंटीमीटर। चलो बी के बाद में सी लिख के देखते हैं। 5 सेंटीमार्गन, बराबर। उसके बाद ए और डी भी दिया है, ये लिख के देखते हैं। ए और डी, डी अगर आपने यहाँ पे लिखा और ये ए और डी, एक मिनट, ए और सी 5 सेंटीमॉर्गन दिया है, बट जब अपन ने ए और बी के बीच में 20 सेंटीमॉर्गन लिखा है तो ए और सी के बीच में 5 सेंटीमॉर्गन पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब आपको ग्राफ को चेंज, ये मैप को चेंज करना पड़ेगा। मैप को कैसे चेंज करेंगे? देखो अभी यहाँ पे लिखेंगे अपन बीच में सी जो 5 सेंटीमॉर्गन, बराबर, बराबर है क्या? हाँ और हाँ सर। उसके बाद में यहाँ पे डी की बारी है, तो डी दिया है 10 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। मतलब ये भी कितना हो जाएगा रे? 5। ए और डी के बीच में 10 दिया है ना, हाँ हाँ, तो ये भी कितना हो जाएगा? सी एंड डी के बीच में 5 हो जाएगा, बराबर, बराबर है। हाँ हाँ, हाँ सर। सी एंड डी के बीच में भी कितना दिया है हमें? 5 सेंटीमॉर्गन ही दिया है। मतलब अपन ने ये जो सीक्वेंस लिखा ए सी एंड डी का, ये बराबर है। हाँ सर। एक बच गया हमारे पास में, कौन सा बचा है? बी। बी बी नहीं वाला लिखा तो बी लिखो। बी का कितना है ए और बी के बीच में? 20 सेंटीमॉर्गन। 20 20। तो ये 10 अगर हो गया तो ए
और बी के बीच में इसने दिया है 20 सेंटीमॉर्गन। इसके बाद में कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या? नहीं। तो अपना मैप निकल गया, सीक्वेंस रहेगा ACDB। बट अगर यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे क्या लिखा होता, B एंड D, इसके बीच में अगर आपका डिस्टेंस लिखा होता, ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस लिखा है 30 सेंटीमॉर्गन का। कितना लिखा है? 30 सेंटीमॉर्गन। तो यहाँ पे डिस्टेंस देखो, D और B का डिस्टेंस कितना आएगा, बता सकते क्या अभी? ये मैप में जो अपन ने निकाला है, इसमें D और B का डिस्टेंस कितना है? 10 है ना। 20 था, 20 माइनस 10 हो गया तो बचा 10, बराबर। सबको समझ में आया है? हाँ सर। हाँ सर। मतलब D और B, इसके बीच में यहाँ पे डिस्टेंस, अगर ये इस तरीके का मैप निकालते तो ये निकल के आता है 10 सेंटीमॉर्गन। बट हमें कितना दिया है? 30। मतलब ग्राफ गलत हो गया, अपना जो मैप है वो गलत हो गया। इसको अरेंज करो, अरेंज करते देखो इसको, यहाँ पे B लिखते, यहाँ पे A लिखते, और A और B के बीच में दिया है 20 सेंटीमॉर्गन, और उसके बाद में लिखते A, C एंड D। ठीक है, AD के बीच में 10 सेंटीमॉर्गन, और AC के बीच में 5 सेंटीमॉर्गन, और इसके बीच में भी 5 सेंटीमॉर्गन। अब देखो आप, आपका जो जेनेटिक मैप है वो करेक्ट है कि नहीं। अब आप कैसे भी चेक कर लो, B एंड D का डिस्टेंस 30 आ रहा है अभी। हाँ, मतलब ये पहला जो था ये गलत था, ये जो है ये राइट हो गया अभी। ठीक है, हाँ सर। समझ में आया अभी जेनेटिक मैपिंग? हाँ। हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट, अब देखो जीन मैपिंग जब भी करते हैं अपन, तो अभी तक अपन ने रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी से जेनेटिक मैप निकाला। जीन मैपिंग को 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस से भी निकाला जाता है। ठीक है, क्या बोला है अपन ने? जीन मैपिंग विद दी 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इसका मतलब पहले समझ लो, उसके बाद में फिर अपन प्रॉब्लम की तरफ आएंगे। ठीक है, अब देखो कि हमने रिकॉम्बिनेंट गैमेट क्या होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमेट क्या होता है वो देखा था। ठीक है ना। अब रिकॉम्बिनेंट गैमेट को कैसे पहचाना जाता है, तो जैसे मैंने बोला कि आपके पास में एक क्रोमोसोम के ऊपर AB है और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल A कैपिटल B है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव। इसका मतलब होता है A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव। बराबर है क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद में ये जो है ये गैमेट्स कौन से बनाएंगे? गैमेट्स 4 टाइप के बनाएगा, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, बराबर। उसके बाद A निगेटिव, B निगेटिव, ये पैरेंटल हो गए, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गए। बराबर। बट अगर आपको रिकॉम्बिनेंट बनाने हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। बराबर।
तो बी निगेटिव ऊपर जाएगा और बी पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। तो एक गैमेट बनेगा ए पॉजिटिव बी निगेटिव वाला और दूसरा बनेगा ए निगेटिव बी पॉजिटिव। नेगेटिव बी पॉजिटिव। बराबर है क्या? ये रहेंगे आपके हाँ सर। रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट। कितने टाइप के गैमेट बने? 4 टाइप के। 4 टाइप के। 4 में से रिकॉम्बिनेंट कितने बने? 2 2 मतलब 50%। 50%। ठीक है, अगर 50% गैमेट बनते हैं तो आपके पास में रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी आफ्टर टेस्ट क्रॉस, ये कितना रहेगा? तो ये भी 50% ही रहेगा, 50%। क्योंकि अपन ने टेस्ट क्रॉस की अगर बात की है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस की बात की है, तो गैमेट क्या बनेगा टेस्ट क्रॉस से? स्मॉल ए निगेटिव बी निगेटिव रिसेसिव, है ना? हाँ सर। ठीक है क्या? तो इसलिए प्रोजेनी भी 50% रहेगा। प्रोजेनी अगर आपके 50% है तो अपन बोलते जीन इज नॉन लिंक। नॉन लिंक मतलब वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर है, इसलिए ए और बीच का जो असॉर्टमेंट है ये इंडिपेंडेंट है, दोनों भी अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर है, इसलिए इजीली आपको 50% रिकॉम्बिनेंट गैमेट मिल रहे हैं। बराबर है कि? इसका मतलब ये यहां तक समझ में आया क्या? हाँ। बट अगर रिकॉम्बिनेंट गैमेट का जो फ्रीक्वेंसी है, इफ recombinant frequency is less than 50%, मतलब गैमेट अगर आपके 50% से कम आ गए, मतलब जैसे 30% ही रिकॉम्बिनेंट गैमेट मिले आपको। 30% क्यों मिले? क्योंकि उस केस में क्या होता है कि आपका जो ए और बी है ये क्लोज अप्रोक्सिमिटी में आ गया, मतलब लिंक है एक दूसरे के साथ। जैसे कल अपन ने वो एग्जांपल लिया था, दो बेस्ट फ्रेंड है तो इनके बीच में इनको आपको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए कोई तीसरा इंडिविजुअल आ जाता है। ठीक है, ये तीसरा इंडिविजुअल क्या करता है, इसको भी भड़काता है और इसको भी भड़काता है, बट दोनों एक दूसरे के क्लोज बैठे हैं। तो क्लोज बैठे हैं तो दोनों के बीच में झगड़ा लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक को बातें बताओगे, एक को मतलब ए निगेटिव को या ए पॉजिटिव को बात बताओगे तो ए बी पॉजिटिव को पता चल जाएगी। बट अगर आप जितने दूर दूर ये बैठे हैं उतना आपका प्रोबेबिलिटी जो है उनके सेपरेशन का, उनके बीच में झगड़ा लगने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाएगा जितना वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। तो ये तो इनका एडवांटेज लेगा, इसको अलग से बात बताएगा, इसको अलग से बात बताएगा, बट ये दूर दूर बैठे हैं, ठीक है, फिर भी एक आधी बात इसको पता चल जाती है अगर ये इसको बताता है तो फिर भी आपका प्रोबेबिलिटी जो है ये पहले कंपैरिजन में बढ़ गया है सेपरेट होने का। अगर ये दोनों अलग अलग घर में बैठे हैं तो ये क्या करता है, तीसरा उनके घर में जाके झगड़ा लगाता है, तो ये जो बात बताएगा ये दोनों को भी पता नहीं चलेगी कि अपने बारे में क्या बता रहा है, तो ये दोनों का सेपरेट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। अलग अलग घर में होना मतलब क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज 50% मैक्सिमम। बट अगर वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 50% से क्या होगी अभी आपकी कम हो गई, 49 पे आ गई, 40 पे आ गई, और वो एकदम ही पास में है, तो दोनों को सेपरेट करने की प्रोबेबिलिटी जो है, इंडिपेंडेंट असॉर्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है ये बहुत ही कम हो गई, 5% पे पहुंच गए। तो अपन क्या बोलेंगे, जिन जितना पास में है, जिन जितना अच्छे से आपने लिंक किया है उतना उसका रिकॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट आपको 50% से कम मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है क्या? यहां तक ठीक है क्या? तो यहाँ पे
आपके पास जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है ये अगर 50% से कम हो गई तो अपन क्या बोलेंगे, जीन आपका लिंक है। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी गैमेट की 50% से कम है, मतलब 30% ही आपको रिकॉम्बिनेंट गैमेट मिल रहे हैं, तो प्रोजेनी भी उतना ही नंबर में मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोजेनी नंबर भी लेस देन 50% मिलेगा, बराबर है क्या? और प्रोजेनी परसेंटेज भी 50% से कम मिला आपको, कौन से प्रोजेनी? रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी। ये भी अगर आपको 50% से कम मिले तो अपन क्या बोलेंगे, अभी आपका जीन लिंक है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट गैमेट 50% से कम बने तो प्रोजेनी भी 50% से कम बने, तो जीन आपका क्या हो गया, लिंक हो गया। यहां तक समझ में आया क्या? हाँ सर। बट मुझे एक बात बताओ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका हमारे पास यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे बी है, जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, रिकॉम्बिनेशन अगर यहाँ पे हुआ, अच्छे से सुनो और आपको ही बताना है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन अगर यहाँ पे हुआ तो आपको गैमेट क्या मिलेंगे, फटाफट बताओ। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, उसके बाद ए निगेटिव, बी निगेटिव, ये तो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गए, ये तो पैरेंटल हो गए ना। बट रिकॉम्बिनेशन होने के बाद में क्या मिलेगा आपको, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, निगेटिव, बी नेगेटिव, बी ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव। बराबर। ये हाँ। कैसे पहचाना रहे अपन ने क्या किया कि जो आपका रिकॉम्बिनेशन था वो रिकॉम्बिनेशन क्या करता था, बी को ऊपर लेके आता था, बराबर, और हाँ। ए बी पॉजिटिव जो है उसको नीचे लेके आएगा और बी निगेटिव जो है उसको ऊपर लेके जाएगा, बराबर है क्या? बी निगेटिव को ऊपर लेके जा रहा है, ए पॉजिटिव के साथ अटैच हो गया नहीं, और बी पॉजिटिव को नीचे लेके आ रहा है, ए निगेटिव के साथ अटैच हो गया, बराबर है क्या? हाँ। इसको बोलते हैं अपन सिंगल रिकॉम्बिनेशन। अगर सिंगल पॉइंट पे रिकॉम्बिनेशन अगर हुआ तो गैमेट ये मिलेंगे आपको, और गैमेट अगर ये मिलते हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट गैमेट ये वाले मिल रहे हैं, क्योंकि ये आपको फिनोटाइप में दिखाई देगा। बट अगर मैंने इस टाइप से रिकॉम्बिनेशन किया, दूर है ना एक दूसरे से, तो एक दूसरे से दूर है तो रिकॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का हुआ। इस तरीके का रिकॉम्बिनेशन हुआ, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो दो अलग अलग पॉइंट पे रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। ये आपका ये पूरा लंबा क्रोमोसोम है, इतना बड़ा क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। जीन आपका एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो रिकॉम्बिनेशन तो हर एक जगह पे हो सकता है ना आपका। जितना दोनों के बीच में स्पेस ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या?
समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अब हाँ। देखो कि अगर इस टाइप से आपका रिकॉम्बिनेशन हुआ 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट रिकॉम्बिनेशन अगर हुआ, क्यों 2 पॉइंट रिकॉम्बिनेशन हो रहा है? क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ, गैमेट आपके कौन से बनेंगे, फटाफट बताओ। रिकॉम्बिनेंट बताओ, सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट तो पता है अपने को, रिकॉम्बिनेंट बताओ। इसमें ये अगर रिकॉम्बिनेशन इस प्रकार से अगर हो गया तो क्या बनेगा? ए पॉजिटिव, हाँ, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव के साथ बी में एक बार नेगेटिव, रिकॉम्बिनेशन हो गया तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, और दूसरे पॉइंट पे रिकॉम्बिनेशन हो गया तो फिर से ऊपर से ये नीचे आएगा। मतलब ये देखो क्रोमोसोम, ये अटैच है ना, तो इसके ये 2 पॉइंट पे रिकॉम्बिनेशन होने के बावजूद यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट गैमेट कौन सा बना रहे? ए पॉजिटिव, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी और पॉजिटिव, दूसरा ए नेगेटिव। बी नेगेटिव, बी नेगेटिव। मतलब हम रिकॉम्बिनेशन तो गैमेट के अंदर घुस के नहीं देख सकते, हमें देखना पड़ेगा फिनोटाइप को। और फिनोटाइप में आपको क्या दिख रहा है? ये पैरेंटल जो वाइल्ड टाइप था हमारा, पैरेंटल जो था, नॉन रिकॉम्बिनेंट जो था, वही आपको फिनोटाइप दे रहा है। तो हम बोलेंगे कि अपने को तो सभी के सभी क्या मिल गए? नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल के। सभी के सभी अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट मिल गए आपको, इसका मतलब क्या कि आपका रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहा 100%। देखो पहले गैमेट कौन से मिले थे? ये वाले नॉन रिकॉम्बिनेंट, 2 गैमेट तो ये मिल जाएंगे, और रिकॉम्बिनेशन इनके बीच में हो रहा है तो ये भी तो वही दे रहे हैं। मतलब रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप दिख रहा है क्या एक भी आपको? रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप एक भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? सभी के सभी नहीं, आपके नहीं। कौन से बन गए? पैरेंटल, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव, बी नेगेटिव। बराबर है क्या? तो इस केस में फिर मैपिंग करेंगे कैसे? हमें यही नहीं पता ना कि अब मैपिंग करने के लिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, बट हमें अगर रिकॉम्बिनेंट गैमेट ही नहीं मिल रहा है तो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी नहीं मिल रहा है। अगर रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी ही नहीं है तो अपन वो फॉर्मूले में पुटअप कैसे करेंगे? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी इनटू 100। वो फॉर्मूला में अपन पुटअप ही नहीं कर सकते वैल्यू, क्योंकि सभी के सभी आपको क्या मिल रहे हैं? वाइल्ड टाइप पैरेंटल जैसे मिल रहे हैं, पूरे के पूरे डोमिनेंट आधे और पूरे के पूरे निगेटिव आधे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो इसलिए हम क्या करते, यहाँ पे एक और जीन को डाल देते। जैसे मैंने बीच वाला जीन कंसीडर कर लिया, दैट इज सी, ठीक है। अब सी को कंसीडर किया अपन ने, तो सी को कंसीडर किया तो क्या रहेगा? ए, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव। बराबर है क्या? हाँ। हाँ, इसको ये जैसे सीक्वेंस लिखा उसी सीक्वेंस से अपन यहाँ पे लिखते हैं। या फिर ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, सी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ठीक है अभी? हाँ सर। हाँ, अगर ऐसा लिखा तो मुझे एक बात बताओ कि इस केस में अगर डबल क्रॉस हो भी जाता है, डबल क्रॉस हो भी जाता है किसके बीच में? ए और बी के बीच में, क्योंकि ए और बी बहुत दूर है, डबल क्रॉस हो जाता है तो गैमेट क्या मिलेंगे अभी डबल क्रॉसिंग के केस में? पहला क्या मिलेगा देखो, ए पॉजिटिव, सी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, और दूसरा क्या मिला? ए नेगेटिव, सी ए पॉजिटिव, नेगेटिव, सी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। समझ में आया क्या? हाँ मतलब अभी अपन पहचान रहे, पहले हाँ। कौन सा था? पैरेंटल क्या था? ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अब क्या बन गया? ए पॉजिटिव, सी नेगेटिव, बी पॉजिटिव। मतलब अगर डबल क्रॉसिंग होती है तो 2 पॉइंट में यहां पे आपका जो रिकॉम्बिनेंट गैमेट है इसको अपन पहचान ही नहीं सकते, ठीक है। ये
पॉइंट लिखने से अच्छा है इसको अपन साइट लिखते हैं, सिंगल साइट पे म्यूटेट रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि बाद में आपको उसमें कंफ्यूजन हो जाओगे। तो 2 पॉइंट की जगह पे साइट लिख लो। 2 साइड पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और पहले इसमें 1 साइड पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साइड पे रिकॉम्बिनेशन होने के बाद में भी अपन गैमेट को पहचान सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट कौन से। तो ये अपने नॉन रिकॉम्बिनेंट रहेंगे और ये अपने क्या रहेंगे, रिकॉम्बिनेंट रहेंगे। समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर। और डबल क्रॉसिंग जहां पे होता हाँ, है, डबल क्रॉसिंग जहां पे होता है वहां पे बीच वाला जो जीन है वो चेंज हो जाता है, बाकी टर्मिनल जो है वो जैसे के वैसे रहते हैं। जैसे यहाँ पे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव जैसे के वैसे, बट बीच वाला चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये डबल रिकॉम्बिनेशन है। समझ में आया अभी? हाँ सर। हाँ चलो, तो यहाँ पे देखो जीन मैपिंग विथ 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि जहां पे डबल रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे हमें 3 लोकस लेने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने ए बी एंड सी लिया, ठीक है कि यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो अभी जहां पे डबल रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो वहां पे हमें 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस लेना पड़ता है। 3 पॉइंट मतलब 3 लोकस को लेना पड़ता है आपको मैपिंग करने के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव अपने लिया, तो अगर डबल क्रॉसिंग अगर होता है बी ए और सी के बीच में, तो यहाँ पे बीच वाला जो जीन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये वाला चेंज हो गया, बराबर? हाँ सर। हाँ सर। अभी तो जो एक्सप्लेनेशन दिया ना वही है आपका। अब देखो इसमें स्टेप वाइज जाना पड़ेगा आपको। पहला स्टेप क्या है, डिटरमाइन द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्वेश्चन का बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट जो प्रोजेनी है उसको आपको पहचानना है। तो रिकॉम्बिनेंट कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है इसको अपन पहचान सकते हैं। अब भाई जैसे आपको ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव और ए निगेटिव बी निगेटिव सी निगेटिव, ये आपका जीनोटाइप है किसका, पेरेंट का। ये एक क्रोमोसोम के ऊपर, ये दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर, बराबर। या फिर अपन इसको कैसे लिख सकते हो, ए पॉजिटिव ए निगेटिव बी पॉजिटिव बी निगेटिव सी पॉजिटिव सी निगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं इसको। हाँ। हाँ, अब इससे आपके पास में जो भी गैमेट बन रहा है, गैमेट कैसे बनेगा अभी देखो, गैमेट रिकॉम्बिनेंट गैमेट कैसे बनेगा, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव सी पॉजिटिव, ए निगेटिव बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव, बराबर है। हाँ सर। वैसे ही ए निगेटिव बी निगेटिव सी पॉजिटिव, ए निगेटिव बी पॉजिटिव सी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव सी निगेटिव, ये आपके हो गए रिकॉम्बिनेंट, ठीक है क्या? हाँ सर। अब इसमें से मुझे एक बात बताओ, ये गैमेट हो गए आपके, एक अपने नॉन रिकॉम्बिनेंट लिखे नहीं, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव और ए निगेटिव बी निगेटिव सी निगेटिव, ये आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गए, ऊपर वाले पूरे रिकॉम्बिनेंट है। इसको हमें क्रॉस करना है, टेस्ट क्रॉस करेंगे अभी। टेस्ट क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, टेस्ट क्रॉस के लिए हमारे पास में सारे के सारे रिसेसिव है, ए निगेटिव बी निगेटिव सी निगेटिव सी निगेटिव, बराबर, इसको रिसेसिव बोलेंगे। हाँ। तो इसका इससे कौन सा गैमेट बनेगा, एक ही टाइप का, ए निगेटिव बी निगेटिव बी नेगेटिव सी सी निगेटिव। नेगेटिव और सी इसको नेगेटिव। अगर आप हर एक गैमेट के साथ फ्यूज भी करते हो तो भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट आएगा क्या,
नहीं आएगा, नहीं। तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी प्रोजेनी जब अपन बनाते हैं तो उसमें लिखा जाता है ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, सी निगेटिव, सी निगेटिव। ये C पहला negative। प्रोजेनी है, ये आपका पहला प्रोजेनी ये वाला, इसके साथ अगर फ्यूज हुआ तो वैसे ही आप